गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का जो होता है स्वागत है। यहाँ पर आज हम सर्वे की क्लास स्टार्ट करेंगे आज, जो कि जेईएन पर्सपेक्टिव से जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी और राजस्थान जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होगा वो हम इस क्लास को रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो सर्वे की डेफिनेशन जो होता है वो हम देखते हैं कि सर्वे की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर्वेइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट ऑन द अर्थ सरफेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट अपॉन इट। सर्वे एक प्रोसेस है जो कि मेजरमेंट लेने के काम आता है किस पे, अर्थ सरफेस पे, टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट अपॉन इट। जो भी अर्थ सरफेस पर उपस्थित पॉइंट है उनका मेजरमेंट लेने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है वो आपका सर्वेइंग कहलाता है। अब आगे हमने क्या लिखा है, इट सो दैट द पॉइंट मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लान और मैप। मतलब जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं तो या जो भी मेजरमेंट हम फील्ड में जो होता है वो रिकॉर्ड करेंगे तो वो बेसिकली हम मैप या प्लान में रिकॉर्ड करने के लिए ही जो होता है वो मेज़र करने के लिए ही उसमें प्लान और मैप में शो करते हैं। इसलिए सर्वे एक प्रोसेस है जो कि अर्थ सरफेस पर उपस्थित पॉइंट को मेज़र करने के काम आता है, जिससे कि हम उन सभी पॉइंट को मैप और प्लान में जो होता है वो ड्रॉ कर सकें। ये हमारा क्या होता है, सर्वे की डेफिनेशन होती है बेसिकली कि अर्थ सरफेस पर उपस्थित पॉइंट को प्लान और मैप पे रिप्रेजेंट करना। आप इतना जो होता है वो कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में बेसिकली डिफरेंस जो होता है वो हमने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, प्लेन सर्वे में हमने लिखा है कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर। हम ये जानते हैं कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो होता है वो कहता है स्फेरॉइडल शेप है, तो प्लेन सर्वे में जो होता है वो कहता है कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये कई बार जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्लेन सर्वे ऐसा सर्वे होता है जिसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को जो होता है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। उधर हम जियोडेटिक सर्वे की अगर हम बात करें तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू बी कंसीडर। मतलब इसमें जैसी आपके पास कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसी तरह से जो होता है वो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, उसी तरह की कर्वेचर ऑफ द अर्थ अपने यूज में ली जाएगी और इसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को प्लेन माना जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है सर्वे एरिया। सर्वे एरिया जो होता है वो इसमें क्या होता है, लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर जो होगा वो होगा। मतलब अगर आपका सर्वे एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तभी जाके आपका ये सर्वे जो होगा वो किया जाएगा, और अगर आपके पास सर्वे एरिया ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर है तो वहाँ पर आपका जियोडेटिक सर्वे किया जाएगा। बहुत सारी बुक में यहाँ पर वैल्यू 195 किलोमीटर स्क्वायर भी दे रखी है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से उसमें वैल्यू रखेंगे। सेकंड थर्ड पॉइंट जो होता है वो इनका यूज़। इसका ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर में जो होता है वो किया जाता है। डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर कहीं पर होता है तो वहाँ पर इस टाइप के सर्वे का जो होगा वो यूज़ किया जाएगा। तो जब भी डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर आएगा तो उस समय इस तरह के सर्वे का जो होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका बेसिकली यूज़ जो होगा वो लेवलिंग वर्क में या फिर बीरिंग वर्क में जो होता है वो किया जाता है। ज़्यादातर जो होता है वो कहता है हमारा लेवलिंग वर्क में इसका यूज़ किया जाएगा। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में हाइट मेज़र करना, वही लेवलिंग वर्क कहलाएगा। और बीरिंग का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का जो होता है रेस्पेक्ट टू द मेरिडियन जो होगा वो हमका एंगल मेज़र करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बीरिंग वर्क कहलाता है। तो इस तरह से इसका यूज़ जो होगा वो क्या होगा, लेवलिंग और बीरिंग वर्क में किया जाएगा, जबकि इसका यूज़ जो होगा वो डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी में एज ए लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हमने दो तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक तो प्लेन सर्वे और एक जियोडेटिक सर्वे। अब हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा नेचर ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग जो होगा वो सबसे पहले लैंड सर्वे जो होगा वो आएगा।
लैंड सर्वे को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है टोपोग्राफिक सर्वे, एक होता है कैडेस्ट्रियल सर्वे और एक इंजीनियरिंग सर्वे या सिटी सर्वे। ठीक है, तो लैंड सर्वे में सबसे पहले अपन बात करेंगे टोपोग्राफिक सर्वे की। टोपोग्राफिक सर्वे में हमने लिखा है रिलेटेड टू द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ कंट्री लाइक रिवर हिल इन नेचुरल फीचर्स एंड रेलवे टाउन कैनाल इन आर्टिफिशियल फीचर। मतलब टोपोग्राफी सर्वे ऐसा सर्वे है जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स से रिलेटेड सर्वे किया जाता है। उसमें नेचुरल फीचर्स में हम रिवर और हिल को इंक्लूड किया जाता है, जबकि आर्टिफिशियल फीचर्स में रेलवे टाउन और कैनाल को जो होगा वो इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, कैलकुलेशन ऑफ द लैंड एरिया एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि यह सर्वे जो होगा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वे जो होगा वो कहलाएगा, जिसमें हम लैंड एरिया की जो होगी वो कैलकुलेशन करेंगे, जो भी जमीन होगी हमारे पास उसकी कैलकुलेशन करेंगे, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को हमें एक ओनर से दूसरे ओनर पर जो होता है वो सेल करना है, तो उस समय जो सर्वे किया जाएगा वो हमारा कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होगा वो कहलाएगा। थर्ड है आपका इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे। इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे में वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज सिस्टम इन द स्ट्रीट और सिटी है। मतलब कोई भी आपके सिटी या फिर स्ट्रीट में जो होता है, जब आप वाटर सप्लाई सिस्टम या सीवरेज सिस्टम जो डिज़ाइन करते हो, तो उसमें जो सर्वे किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंजीनियरिंग या सिटी सर्वे कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगा वो लैंड सर्वे है। लैंड सर्वे को 3 भागों में बांटा जाता है, टोपोग्राफिक सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे और इंजीनियरिंग सर्वे। तो टोपोग्राफिक सर्वे वह सर्वे जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स से रिलेटेड सर्वे किया जाता है। कैडेस्ट्रियल सर्वे वह सर्वे जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वे किया जाता है। इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे वह सर्वे है जिसमें स्ट्रीट में जो होगा वो वाटर सप्लाई सिस्टम और सीवरेज सिस्टम से रिलेटेड सर्वे जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड के अकॉर्डिंग सेकंड सर्वे जो आएगा वो आएगा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होता है वह सर्वे है जिसमें अर्थ सरफेस पर उपस्थित वो जितने भी पॉइंट हैं उनकी जो होती है वो लोकेशन और डायरेक्शन पता की जाती है। अर्थ सरफेस पर उपस्थित जितने भी पॉइंट हैं उनकी लोकेशन और डायरेक्शन को पता करना वो क्या कहलाएगा, आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होगा वो कहलाता है। फिर उसके बाद मैरीन सर्वे। मैरीन सर्वे जो होता है ऐसा सर्वे जो वाटर बॉडीज से रिलेटेड सर्वे होता है। वाटर बॉडीज से रिलेटेड सर्वे मतलब नेविगेशन पर्पस में जो होता है वो सर्वे काम में लिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैरीन सर्वे जो होता है वो कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू लैंड सर्वे जो होगा वो क्या होगा, आपके पास ये 3 टाइप का सर्वे जो होगा वो हो जाए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड। लैंड सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और मैरीन सर्वे जो होगा वो होगा। अब इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो कितने टाइप का सर्वे होगा वो हम आगे करते हैं, आप इसके कॉपी कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो होगा वो सर्वे कितने टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि सर्वे में कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम सर्वे के लिए यूज़ करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो सर्वे होगा तो हम उसके नाम पर जो होगा उस सर्वे को पहचाना जाएगा। जैसे चेन है तो चेन सर्वे, फिर ट्रायंगुलेशन सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे और ट्रेवर्स सर्वे। ठीक है, ट्रेवर्स जो होता है कि 2 टाइप का होता है ट्रेवर्स, हम जानते हैं ओपन और क्लोज ट्रेवर्स। जहाँ से हम सर्वे शुरू करते हैं वहीं पर अगर हमने सर्वे ख़त्म किया है तो वो क्लोज ट्रेवर्स कहलाता है, और जहाँ पर हम सर्वे शुरू किया है वहाँ पर हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो वो ओपन ट्रेवर्स जो होगा वो कहलाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग इस टाइप का सर्वे हो जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा वो हमारा इंजीनियरिंग सर्वे है, मिलिट्री सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने जो होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो होंगे वो स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे, चेन सर्वे और कंपास के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम जेईएन का एक एक टॉपिक जो होगा वो कवर करते हुए चलेंगे। इस क्लास में अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में जो होता है कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हमारे इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सिविल गेट एकेडमी नाम से। थैंक यू।